नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल AAC इंग्लिश एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पास्ट सिंपल टेंस से रिलेटेड आप हर सेंटेंसेस बना पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, सोच पाएंगे और आसानी से बोल भी पाएंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ें जानते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। पहला चीज़ ये कि कोई भी ऐसा कार्य जो पास्ट में समाप्त हो गया है उसे बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसने कल अपनी किताब खो दी, ही लॉस्ट हिज बुक येस्टरडे। वन मोर एग्जाम्पल, पंडित नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई। पंडित नेहरू डाइड इन 1964। पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल पास्ट की आदत मतलब हैबिट को बताने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, वह हमेशा मुझे देखने आता था। ही ऑलवेज केम टू सी मी। दोस्तों, एक बात याद रखें कि पास्ट की आदत को बताने के लिए यूज्ड टू का भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, वह मुझे देखने आता था। ही यूज्ड टू कम टू सी मी। दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस में एक बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या फिर अगो आदि के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, कल यहाँ राम आए थे। राम केम हियर यस्टरडे। यदि आप इसे राम हैज़ कम हियर यस्टरडे लिखेंगे तो यह गलत माना जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, उन्होंने कल रात अपना काम पूरा किया। ही कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। अगर आप इसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। पास्ट सिंपल टेंस की एक और महत्वपूर्ण बात जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, पास्ट की दो साथ साथ होने वाली क्रियाओं को बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यदि आपको कहना हो कि बच्चों के खेलने के दौरान उसने खाना बनाया, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे शी कुक्ड वाइल द चिल्ड्रन प्लेड। अगर आप इसे शी वॉज कुकिंग वाइल द चिल्ड्रन प्लेड लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। पास्ट सिंपल टेंस की एक और महत्वपूर्ण बात, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ राइट टाइम, जिसका अर्थ होता है समय हो चुका है के बाद सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, यदि आपको कहना हो कि अब हमारे स्टेशन जाने का समय हो चुका है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड फॉर द स्टेशन। पास्ट सिंपल टेंस की एक और महत्वपूर्ण बात जिसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, और वह ये है कि वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश या फिर कंडीशन या फिर डिज़ायर आदि को व्यक्त करने के लिए आई विश या फिर इफ़ या फिर एज इफ़ या फिर एस थो के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, काश मैं भारत का पीएम होता। आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पक्षी होता। इफ़ आई वर अ बर्ड। दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस अंग्रेजी भाषा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टेंसों में से एक है, और यही एक लौता टेंस है जिसमें हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम भूतकाल के किसी घटना के बारे में बताना चाहते हैं तब हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपको इस टेंस को अच्छे से समझने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ़र्क को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों टेंस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। चलिए इस बात को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
चलिए दो वाक्य लेते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो हमारा पहला वाक्य है, राकेश 4 किताबें लिख चुका है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया है। और हमारा दूसरा वाक्य है, राकेश ने 4 किताबें लिखी। ये वाक्य पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। पहले वाले वाक्य में राकेश ने 4 किताबें लिखी है और अभी भी एक संभावना है कि वो भविष्य में और भी लिखेगा। लेकिन दूसरे वाक्य में शायद राकेश की मौत हो चुकी है या अब उसकी किताब लिखने का और इच्छा ही नहीं है। कहने का मतलब है कि काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आई होप आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ चुका होगा। चलिए अब जानते हैं कि पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का पहचान कैसे किया जाता है। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ये, यी, आ, ई आदि सब आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम रोज़ाना स्कूल जाते थे। मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। मैंने कहा, उसने सोचा, उसने मुझे देखा, मैं आधी रात को घर पहुंचा, राधा ने गाना गाया, बिजली भाग गई, माताजी ने खाना बनाया, चोर भाग गया, पुलिस ने चोर को पकड़ा। दोस्तों, जब भी कोई आपसे ये सवाल पूछे कि कल आपने क्या किया या आज क्या क्या किया या बीते हुए दिनों में आपने क्या क्या किया, तब हम उसका उत्तर देने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। या जब भी हम भूतकाल की कोई कहानी सुनाते हैं तब भी इसी टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको इसके कुछ रूल्स जानने होंगे जिससे आप आसानी से इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आदि लिखते हैं। एग्जाम्पल, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। माई ब्रदर वर्कड एट इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुलिस ने चोर को पकड़ा। द पुलिस कॉट द थीफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। वन मोर एग्जाम्पल, मैंने उसे नहीं देखा। आई डिड नॉट सी हिम। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी इंग्लिश में डिड का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाने के लिए सबसे पहले डिड का इस्तेमाल किया जाता है, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के वाक्यों में वाक्य क्या से शुरू होता है पर उसका मतलब वाट वाला क्या नहीं होता है। चलिए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या उसने तुमसे बात की? डिड ही टॉक टू यू? वन मोर एग्जाम्पल, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? डिड ही से समथिंग टू यू? दोस्तों, यदि आपको इन वाक्यों को नेगेटिव में बनाना हो तो आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, क्या उसने तुमसे बात नहीं की? डिड ही नॉट टॉक टू यू? या फिर आपको कहना हो क्या उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिड ही नॉट से समथिंग टू यू। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में बना सकते हैं। दोस्तों, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में यदि क्या, कब, क्यों, कैसे आदि आए तो सबसे पहले WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, फिर डिड का इस्तेमाल किया जाता है, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
आप इस बात को इन फार्मूलाज की मदद से अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए इस बात को कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि आपको कहना हो कि यह तुमने क्या किया, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डिड यू डू दिस। वन मोर एग्जाम्पल, पिताजी कहाँ गए, वेयर डिड द फादर गो। इन दोनों वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए आप सिंपली सब्जेक्ट के बाद में नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको पास्ट सिंपल टेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता चल चुका है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप इसमें परफेक्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए इसमें परफेक्ट बनने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसलिए पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होने वाले 101 वाक्यों का प्रैक्टिस हम करेंगे। पास्ट सिंपल से रिलेटेड वाक्य आपको हिंदी में दिए जाएंगे, जिसका ट्रांसलेशन आपको 5 सेकंड के अंदर करना होगा। 5 सेकंड के बाद आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा। हो सकता है पहले राउंड में आप बहुत सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन ना कर पाएँ, लेकिन जब आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप काफ़ी सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन आसानी से कर पा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप ऐसा बार बार करेंगे तो आपकी इंग्लिश में सोचने, समझने और बोलने की हैबिट बिल्ड होगी और आपकी वोकेबलरी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए करे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। वह चला गया, ही वेंट अवे। वह 10 बजे आई, शी केम एट 10 o'clock। मैंने काम पूरा कर लिया, आई कंप्लीटेड द वर्क। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम और आई सॉ हर। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम। मैंने कोशिश की, आई ट्राइड। उसने सोचा, ही थॉट। मैंने आज अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश टुडे। उसने 10 किताबें लिखी, ही रोट 10 बुक्स। क्या तुमने उसे देखा, डिड यू सी हिम। क्या तुमने उसे स्कूल में नहीं देखा, डिड यू नॉट सी हिम इन द स्कूल। तुमने उसे कहाँ देखा, वेयर डिड यू सी हिम। नेता ने भाषण दिया, द लीडर डिलीवर द स्पीच। मुझे आज तुम्हारा पत्र मिला, आई गॉट यूअर लेटर टुडे। मुझे पता था, आई न्यू। मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, आई केम टू नो अबाउट यू। उसने पैसों की कमी के कारण खेलों में हिस्सा नहीं लिया, ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स
ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी। महर्षि वेदव्यास ने कई सालों पहले महाभारत लिखी। महर्षि वेदव्यास रोड द महाभारत मेनी ईयर्स अगो। उसने इस बारे में नहीं सोचा। शी डिड नॉट थिंक अबाउट दिस। मैंने 2014 में स्नातक की। आई ग्रेजुएटेड इन 2014। तुमने उसे फोन क्यों नहीं किया? Why did you not call him up? उसने मुझे कल फोन नहीं किया। He did not call me up yesterday. तुम काम पर कैसे गए? How did you go to work? तुम्हें यह कहाँ मिला? Where did you get it from? मैं सुबह 4 बजे उठा। I got up at 4 a.m. मैंने 8 बजे नाश्ता किया। I took my breakfast at 8 o'clock. वह कितने बजे स्कूल गया? At what time did he go to school? मैंने 3 घंटे वहाँ तुम्हारा इंतजार किया। I waited for you there for 3 hours. तुम क्यों नहीं आए? Why did you not come? ठेला कीचड़ में फंस गया। The cart got stuck into the mud. उनका परिवार अमेरिका चला गया। Their family went away to America. दुकान रात भर खुली रही। The shop remained open all night. दुकान 8 बजे खुली। The shop opened at 8 o'clock. वो दुकान रात 9 बजे बंद हुई। That shop shut at 9 p.m. मैं सब समझ गया। I understood everything. वह सब कुछ भूल गया। He forgot everything. उसने कुछ कहा। He said something. मीटिंग 2 बजे शुरू हुई। The meeting started at 2 o'clock. मीटिंग 4 घंटे चली। The meeting lasted for 4 hours. तुम्हें किसने बचाया? Who saved you? तुम्हारे साथ कौन आया? Who came with you? मुझे कल रात किसने फोन किया?
हु कॉल्ड मी अप लास्ट नाइट। फिर वह गुस्से से चिल्लाया। देन ही शाउटेड एंग्रीली। क्या तुम्हें इस राज के बारे में कुछ पता था? डिड यू नो समथिंग अबाउट द सीक्रेट? वे आगरा में रहते थे। दे लिव्ड इन आगरा। वह कहाँ रहता था? वेयर डिड ही लिव? कमल ने आज सुबह 10 केले खाए। कमल एट 10 बनानास दिस मॉर्निंग। उसने बात का बतंगड़ बनाया। शी क्रिएटेड अ फस। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? उसने मुझसे एक मुश्किल प्रश्न पूछा। ही आस्क्ड मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। उन्होंने मुझसे इस विषय के बारे में कोई बात नहीं की। दे डिड नॉट टॉक टू मी एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। सेना ने 2 उग्रवादियों को मार दिया। द आर्मी किल्ड द 2 मिलिटेंट्स। किसी ने मेरी नई ड्रेस पर ध्यान नहीं दिया। नोबडी नोटिस्ड माई न्यू ड्रेस। उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। देयर कार गॉट स्टक इनटू द मड। माफ कीजिए, मुझे कुछ देरी हो गई। सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। मैंने वहां काम करने से इनकार कर दिया। आई रिफ्यूज्ड टू वर्क देयर। उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। ही रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल। लोग बाजार में बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। A large number of people gathered in the market. मैंने संदेश ध्यानपूर्वक सुना। I listened to the music carefully. तुमने कल उसे थप्पड़ क्यों मारा? Why did you slap him yesterday? तुमने अपना छुट्टियों का काम पूरा क्यों नहीं किया? Why did you not complete your holiday homework? मैंने उसे सबक सिखाया। I taught him a lesson. आज वर्षा नहीं हुई। It did not rain today. तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। You ruined my life. उसका चेहरा पीला पड़ गया। His face grew pale. तुमने क्या कहा? What did you say? मैंने उसके साथ क्या गलत किया?
What did I do wrong to her? किसी ने मेरा नाम पुकारा। Somebody called out my name. पापा ने तुम्हें कितने पैसे दिए? How much money did the father give you? तुमने कितने पैसे खर्च किए? How much money did you spend? उसने कितनी किताबें पढ़ी? How many books did she read? दरवाजा किसने खटखटाया? Who knocked at the door? तुमने ऐसा क्यों सोचा? Why did you think so? घंटी किसने बजाई? Who rang the bell? वह 10 मिनट पहले आई। She came 10 minutes ago. पिछले हफ्ते मैंने यह फिल्म देखी। I saw this movie last week. मैंने कुछ देर पहले ये फ़ोन खरीदा। I bought this mobile a little while ago. उसने मेरी मनपसंद कमीज फाड़ दी। He tore my favorite shirt. तुमने मेरी किताब क्यों फाड़ी? Why did you tear my book? तुमने आज दिन में क्या किया? What did you do during the day? आज दिन में मैं बहुत खेला। I played a lot during the day. क्या तुमने कुछ सुना? Did you hear something? क्या तुमने कुछ कहा? Did you say something? वह 30 साल की उम्र में मरा। He died at the age of 30. क्या कोलंबस ने अमेरिका की खोज की? Did Columbus discover America? उसने दोबारा छानबीन की। He investigated again. उसके भाषण ने मुझे काफी प्रभावित किया। His speech affected me a lot. अंतिम 50 गज वे रेंग कर चले। They crawled the last 50 yards. वह क्षण भर के लिए रुक गया। He paused for a moment. वह फूट फूट कर रोने लगी। She started crying bitterly. मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। My brother worked at insurance company. मैं आधी रात को घर पहुंचा।
I reached home at midnight. चोर भाग गया। The thief ran away. क्या आपको उसने बाजार में देखा? Did he see you in the market? आज पिताजी ऑफिस नहीं गए। Today the father did not go to office. मैंने उसे नहीं पहचाना। I did not recognize him. मैंने उसे नहीं देखा। I did not see him. पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। The police did not arrest him. वे कल आ चुके हैं। They came or arrived yesterday. वह 10 दिन पहले आ चुकी है। She came 10 minutes ago. आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं जानता हूँ फर्स्ट राउंड में आपको थोड़ा तकलीफ ज़रूर हुआ होगा, लेकिन आप सभी को ये भली भांति समझ में आ चुका होगा कि इन सब का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप इन सभी का ट्रांसलेशन 3 सेकंड से पहले ही कर लेंगे। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि बार बार देखें, बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। और जब तक आपको ना लगे कि मैं इस वीडियो में परफेक्ट हो चुका हूँ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों, जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep practicing and keep learning.